हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर क्लास 12th में कॉमर्स सेक्शन में नंबर कैसे लेके आओगे। तो बच्चों यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक वो जिनका फोकस प्रैक्टिकल पे बहुत अच्छा होता है और एक वो जिनका प्रैक्टिकल पे कम और थ्योरी पे ध्यान ज्यादा होता है। तो बिजनेस स्टडीज के अंदर जो है आप लोग जो बच्चे थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं वो बहुत आराम से नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि जिनकी जो है जो थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं उसको बनाने की जो पावर है बहुत तेजी से हो जाती है, क्योंकि उतना उसके अंदर एक्सपीरियंस गेट कर चुके होते हैं। तो अब है इसके भाई मार्क्स कैसे लेके आए। जिन्होंने बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उनको अब चिंता सताने लगी है कि भैया मार्क्स कैसे लेके आए जाए, क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया या दो को पढ़ लिया, दो में नंबर कम आ गए, तो भैया वो जो दो सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं वो आपके उन सब्जेक्ट को लेकर डूब जाएगा जिसके अंदर आपके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज बेसिस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अभी आपके पास में 2 महीने हैं, ठीक है। जैसे कि आज 16 मार्च हो चुकी है, 16 मार्च 16 यानी कि आधा मार्च अप्रैल और जो है आधी आपके पास मई बची हुई है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले केवल एक एक बार अपनी पूरी बुक रीड आउट कर लो। ऐसे नहीं बस पढ़ना है, थोड़ा बहुत समझ के जो है एक एवरेज बनाओ कि भैया हमें इतने टाइम के अंदर इतनी चीजें खत्म करनी है और उसके हिसाब से हमें। और सबसे पहली बात वो टॉपिक जरूर देख लेना आप लोग सीबीएसई की साइट पे कि कौन कौन से टॉपिक जो है डिलीटेड हो चुके हैं, ठीक है। कम से कम मैं मान के चलता हूं 15 से ये मान के चलो 1 महीना अराउंड आप लोग एक बुक कंप्लीट कर लोगे, पूरी अपनी बिजनेस की जो भी बुक टोटल सब्जेक्ट है बिजनेस के अंदर जो भी चैप्टर है वो सारे के सारे आप पढ़ लोगे। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, एक बार बुक पढ़ ली उसके बाद सीधे से आप लोग खरीदो सैंपल पेपर। सैंपल पेपर के अंदर क्या है कि आप लोग एक सैंपल पेपर एक दिन में खत्म करना है, चाहे जैसे मर्जी खत्म करे। और आपके बच्चों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर अभी भी जो बच्चे अपना टाइम खराब कर रहे हैं पबजी खेलने में, टिकटॉक बनाना, टिकटॉक तो बैन हो गया लेकिन और बहुत सारे ऐप आ चुके हैं उसमें जो है बना रहे हैं, तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट है केवल उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स जो आप लोग के 12th सेक्शन में है। क्योंकि बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को शायद अंदाजा भी ना हो कि 12th क्लास आप लोग की जिंदगी के लिए कितनी मायने रखती है। जो कि अभी तो सिर्फ आप लोग ठीक है ले दे के टाइम पास कर रहे हो, माँ बाप बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टीचर बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इवन अगर कुछ बच्चे फोर्सफुली जो है पढ़ने लग जाते हैं, बेटा फोर्सफुली पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि पूरे दिन आप लोग किताब भी ना उठाओ, क्योंकि अगर आपने अपनी बुक्स मन से नहीं उठाई तो उसमें जो आपने 1 घंटा जबरदस्ती डंडा लेके आप लोगों से बुक पकड़वाई गई है ना आपके हाथों पे, वो कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है आप लोग का। उस डंडे के जोर पे अगर आपने पूरे दिन किताब लेके बैठ गए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है कंपैरिजन टू अगर आपने अपने मन से 2 घंटे भी बुक उठा ली, तो जो 2 घंटे आपने पढ़ा होगा ना वो आपके मन में रिकॉर्ड हुआ होगा, आपने दिल से पढ़ा होगा और वो चीज आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है बच्चों कि जो भी सैंपल पेपर जो भी बुक्स हैं, बुक्स को केवल एक बार रीड करना है, अब दोबारा रीड करने का टाइम आप लोगों के पास में नहीं है। और सीधी सी भैया सैंपल पेपर उठाओ, वहां पे सॉल्यूशन भी गिवन है और आपके क्वेश्चन भी गिवन है। इस तरीके से अगर आपने एक सैंपल पेपर एक दिन में भी कर लिया तो बोल दूं आपने पूरी बुक का रिवीजन एक बार में कर लिया। एक सैंपल पेपर इसको हो गया, पूरे दिन में आप 3 सैंपल पेपर कर लो, पूरे दिन में आप 3 सैंपल पेपर करो, एक ही सब्जेक्ट का नहीं 3 अलग अलग के। और 3 घंटे का मतलब है 3 घंटे, सॉरी 3 सैंपल पेपर का मतलब है 3 घंटे 3 इंटू 3 यानी कि 9 घंटे आप लोगों ने दिन में पढ़ लिया। स्कूल और ट्यूशन से अलग बोल रहा हूं, ट्यूशन का टाइम शामिल मत करना उसमें, ये दोनों अलग हैं। क्योंकि आप लोग ट्यूशन में पढ़ने नहीं समझने जाते हो, पढ़ने और समझने में भी अंतर है। पढ़ने का मतलब है कि आप किसी चीज को खुद से समझकर उसे कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, और ट्यूशन जाने का मतलब है कि जो टीचर पढ़ा रहा है सिर्फ हमारा ध्यान यहां है और हमने कुछ भी नया जो है नहीं किया जिसका हमें बेनिफिट नहीं होगा। जो ट्यूशन में पढ़ा है उसे घर पे आके प्रैक्टिस करो, उसे ही दोबारा से पढ़ो और उसके जैसे क्वेश्चन करो, क्योंकि कोई भी स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर जो है आपको 100% चीजें 1 घंटे के अंदर नहीं करा पाएगा। हाँ, आप उस जैसी चीजें घर पे आके नए नए क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली आप लोगों उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, दिक्कत आएगी, और वो चीजें अगले दिन जाके आप अपने ट्यूशन टीचर से स्कूल टीचर से जरूर पूछना, वो आपको मना नहीं करेगा।
ट्यूशन टीचर या स्कूल टीचर हमेशा बोलता है बच्चों आप कोई 10 बार मेरे से चीज पूछ लो, मैं आपको 10 बार बताऊंगा। लेकिन कभी कभी आपको लगता है यार मैंने तो दूसरी बार ही पूछा है, इतने में तो टीचर किलस गया। वो इसलिए किलसता है क्योंकि आप पढ़ के नहीं जाते हो। क्यों? आपने पूरे साल भर तो कुछ पढ़ा नहीं और एक दिन में जो आके आपने बोल दिया सर हमें सब कुछ बता दो, तो भैया टीचर किलसेगा। आप पूरे साल पढ़ो, मेहनत के साथ पढ़ो, ऐसा कोई टीचर नहीं बनना होगा जो आपको चीजें दोबारा नहीं कराएगा, सबके सब कराएंगे। तो बेटा स्टडी जो है, बिजनेस स्टडी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपको मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ आपको एक चीज करनी पड़ेगी जिसका नाम है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है कि भैया बिना पढ़े। बहुत सारे यूट्यूबर जो है बना के चलते हैं भैया मार्क्स आएंगे बिना पढ़े, तो भैया ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं बिना यूट्यूब की वीडियो शूट करे हुए यूट्यूब पे अपने आप से मेरी वीडियो डाल देगा? नहीं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बनानी पड़ेगी, एडिट करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से आप लोग अपनी मेहनत करो। आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है आप लोगों को? सिर्फ बुक सैंपल पर बुक सैंपल पर बुक सैंपल पर, इसके अलावा और कोई तरीका भैया नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके जाना, और इस तरह की थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें जो है मैं करता रहूंगा। तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो है डे टू डे मोटिवेशन आपको थोड़ी थोड़ी मिलती रहे, ताकि एक दिन तो यार आप लोग बुक उठा के पढ़ लो भाई मेरी कहने से, तो आप लोग का भला होगा। सो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।